आपने कभी सोचा है हाउ करंट फ्लोज इन वायर? तो यहाँ पे हमने लिया है एक सेल जो कि वायर से कनेक्ट है यहाँ पे, और ये सेल का पॉजिटिव एंड है और ये निगेटिव। क्या आप गेस कर सकते हैं कि करंट फ्लो किस डायरेक्शन में हो सकता है? पॉजिटिव टू निगेटिव, दिस डायरेक्शन, दिस इज द पॉजिटिव टू निगेटिव, और निगेटिव टू पॉजिटिव दिस डायरेक्शन। कंफ्यूज हो गए? कोई बात नहीं, आइए इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हमें समझना होगा व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो। तो इसको समझने के लिए चलिए हम लैब में चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 जार हैं जो कि अभी वैकेंट हैं। इसमें हम कुछ सोल्यूशन फिल करते हैं कुछ इस तरह। इस वाले जार में मैंने ज्यादा सोल्यूशन फिल किया है कंपेयर टू दिस जार, और इन दोनों जार को मैंने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया है जिसमें एक नॉब लगा हुआ है। इस नॉब को हम जैसे टिल्ट करेंगे फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको टिल्ट करते हैं, और जैसे मैंने टिल्ट किया आप देख पा रहे हो कि फ्लो स्टार्ट हो गया है। और फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है? जहाँ पे सोल्यूशन ज्यादा था उससे कम वाले में। तो दिस इज नेचुरल लॉ। फ्लो हमेशा हाई लिमिट से लो लिमिट की तरफ होता है। सो हमारे सेल में फ्लो जो कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो है कैसे होता है, आइए देखते हैं। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है इसका क्या मतलब है? यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। देन पॉजिटिव का क्या मतलब है? क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है? जी नहीं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। इस एरिया में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, यूं कहें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो रिलेटिवली इसको हम पॉजिटिव साइन देते हैं। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होगा? हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कुछ इस तरह होता है माइनस टू प्लस, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये वायर में इस तरह होता है। सेल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसका अलग मैकेनिज्म है, बट ये वीडियो फोकस है हाउ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन ए वायर। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन अ वायर। बट ए मेटल में इलेक्ट्रॉन आते कहाँ से हैं? तो आइए इसको समझते हैं एटॉमिक मॉडल से। तो अकॉर्डिंग टू बोहर, एटम बना होता है न्यूक्लियस से, जो कि इसका सेंटर पार्ट होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में इस तरह चक्कर लगाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन भी 2 तरह के होते हैं। यहाँ पे मैंने उसको समझाने के लिए मोशन को फ्रीज कर दिया है। तो ये जो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये न्यूक्लियस के काफी पास होते हैं, तो इन पे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है, तो ये न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बाउंड होते हैं। और जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस से काफी दूर होते हैं और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इस पे कम लगता है कंपैरिजन टू दीज इलेक्ट्रॉन्स। एंड एवरीथिंग इज मेड बाय एटम्स इंक्लूडिंग मेटल वायर। सो दिस इज द मेटल वायर, और ये भी बहुत सारे एटम से मिलके बना होता है। यहाँ पे मैंने कुछ ही दिखाए हैं, बट ये मिलियंस ऑफ एटम से मिलके बना होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अच्छे विजुलाइजेशन के लिए मैं सिर्फ एक लेयर पे फोकस करता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन दोनों मूव कर रहे हैं। जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इस तरह कुछ निगेटिव और पॉजिटिव एंड बनते हैं। आप देख पा रहे हो इधर निगेटिव एंड और यहाँ पे पॉजिटिव एंड बना है। और इलेक्ट्रॉन बैटरी से कनेक्ट करने के बाद भी मूव करते हैं, बट अच्छे विजुलाइजेशन के लिए मैंने यहाँ पे इसको फ्रीज कर दिया है। अब क्या होगा? यहाँ पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन को भी और वैलेंस या फ्री इलेक्ट्रॉन को भी। बट फ्री इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, तो ये आसानी से इसकी तरफ खिंच जाएगा कुछ इस तरह। अब ये यहाँ पे गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और ये इलेक्ट्रॉन की कमी फील होगी इस इलेक्ट्रॉन से। तो ये प्रोसेस इस तरह जाएगा, और फिर इस वैकेंसी को नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फील करेगा, और ये प्रोसेस ऐसे कंटिन्यूअस चलता रहता है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता रहता है इन द वायर, और ये कंटिन्यूअस मूवमेंट चलता रहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वायर। सो अगर इसको हम सेल के साथ दिखाएं तो फ्लो कुछ इस तरह होता है, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दिखाया है, बट यहाँ पे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और सर्किट को कंप्लीट करते हैं। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चूंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी करता है तो करंट का डायरेक्शन भी यही होना चाहिए, क्योंकि करंट मूवमेंट ऑफ चार्ज होता है जो कि माइनस से प्लस की तरफ बढ़ता है। तो करंट का डायरेक्शन भी माइनस से प्लस होना चाहिए। बट वेट ए मिनट, हमें क्या पढ़ाया गया है टेक्स्ट बुक में? करंट फ्लो पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। तो क्या ये हमें गलत पढ़ाया गया है? जी नहीं, इसका आंसर छुपा है हमारी हिस्ट्री में। तो आइए चलते हैं 70s 50s में। इन 70s बेंजामिन फ्रैंकलिन परफॉर्म्स वेरियस एक्सपेरिमेंट विथ इलेक्ट्रिसिटी।
He proposed that electric charge flow from positive to negative, या इसी को कहते हैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, तो वो इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं जानते थे। तो somehow they assume प्लस मीन्स हाई पोटेंशियल एंड नेगेटिव मीन्स लो पोटेंशियल। इसलिए हमें टेक्स्ट बुक में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो को दिखाया जाता है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमारे सर्किट डायग्राम को कंप्लीट करने में या न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, सो हम यूज कर रहे हैं इसको। एंड दिस आइडिया बिकम्स नोन एज द कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन एंड इज स्टिल यूज्ड इन सर्किट डायग्राम टुडे। सो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर ये तो ठीक है बट व्हाट अबाउट द एग्जाम में हम क्या लिखेंगे? तो अगर आपको सिर्फ करंट की डायरेक्शन पूछ रही है तो आपको देना होगा करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, अनलेस एंड अनटिल पूछे रियल करंट। अगर रियल करंट पूछता है देन नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती ही है। सो होप आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।